वेलकम टू यादव एकेडमी। और इस वीडियो में एक छोटी सी टिप्स बताएंगे, ट्रिक। वो इस चीज़ की है कि जो 10 से लेके 99 तक की संख्याएं रहती हैं उनका वर्ग निकालना। ठीक है, तो वर्ग बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो जो मेथड है वो देखते हैं। जैसे हमें कोई सी भी एक संख्या का वर्ग निकालना हो, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले एक छोटी सी संख्या लेके देखते हैं, 12। जैसे हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 12 लिख लेंगे। ये हमने 12 लिख लिया, ठीक है। अब पहला काम ये करेंगे, इस वर्ग निकालने के सबसे पहली चीज़ तो 100 तक, वो 10 तक का 9 तक का वर्ग आना चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 4 लिख दिया, पहला हो गया। दूसरी चीज़, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी इन दोनों में से दोनों संख्या एक ही है, ये एक है, ये दो है, एक है, ये दो है, तो जो कंसेक्यूटिव नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इस एक का और दो का, तो ये हमारा आ जाएगा 2, और इस एक का एक दो का, तो या तो इसमें 2 से गुणा कर दो और या फिर इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ लो। ठीक, तो कोई भी एक काम कर लो, बात एक ही रहती है। तो सबसे पहली चीज़, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे और इसमें फिर 2 से गुणा कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो गुणा कर लिया एक का और 2 का, तो ये हमारा आ जाएगा 2, और इसमें भी 2 से गुणा कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो जो अगला नंबर है वो लिख लेंगे हम 4। अब 2 हो गए। इसके बाद तीसरा काम ये करेंगे कि जो लास्ट वाली संख्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो इसमें टोटल हमारे 3 स्टेप करने। पहला, पहली संख्याओं का गुणा जो दोनों है वो आ जाएगा। दूसरा, इन दोनों का गुणा, गुणा करने के बाद इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और वो लिख देंगे। तीसरा, इन दोनों का गुणा, बस। और ये आ गया इसका वर्ग। सिर्फ हमें 3 मल्टीप्लाई करने हैं, वो भी संख्याओं का आपस में। अब इसे एक और एग्जाम्पल के लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास है अगली संख्या, मान लो हमने मान ली 28, तो हमें 28 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो जब 28 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो हम 28 लिख लेते हैं, ये आ गया 28। ठीक, अब सबसे पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 64। ठीक है, ये आ गया 64। इसके बाद अब ये हमारा 64 आ गया, तो हमें सिर्फ एक संख्या लिखनी है। जैसे हम जोड़ते नहीं है, ये सारे सवाल बिल्कुल जोड़ की तरह चलेंगे। तो ये हमारा आ गया 64। इसमें जो अगला कैरी आ गया वो आ गया 6 का, तो जो अगली संख्या होगी उसमें हम 6 और जोड़ देंगे, तो कैरी आ गया हमारा 6 का। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ये हमारा, और इस 16 में 6 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 16 में 6 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22। 22 आ गया, तो इसका पूरा सॉल्व करने पे आ गया 22, तो इसमें 2 उतार देंगे और 2 अगली हमारी फिर कैरी में चली आएगी। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 2 ये हमारा आ जाएगा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 624। अब इसके अलावा एक और कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं अपना 79 ले लिया, मान लो हमने एक, ठीक है, एक नंबर ले लिया 79। तो 79 का स्क्वायर निकालना, तो ये हमने 2 जगह लिख लिया 79। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 9 81, 8 बचा, तो 8 हमारी अगली कैरी में चली जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 63, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 6, और 6 दूनी 12। अब 8 हमारा कैरी था तो इस 8 को भी इसी में जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 134। ठीक है, तो 134 आ गया, 4 यहाँ पे उतार देंगे, बाकी का 13 अगली कैरी में चला जाएगा, तो ये 7 7 49 हो जाएगा, 49 में हम 13 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 2 5 2 6। ठीक है, ये 9 3 12 हो जाएगा, ये हमारा 62 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 6241। अब ये तो रहता है हमारा तरीका।
अब ये पूरा बनता कैसे है वो बताते हैं। असल में ये हम सॉल्व करते हैं तो ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं जैसे 32 का। असल में से हम सॉल्व करते कैसे हैं, जो हमने पूरा मेथड किया उसका रियल मेथड कौन सा है वो देखते हैं। तो जैसे हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे 30 प्लस 2 में तोड़ सकते, ठीक है। तो इसे हम 30 प्लस 2 में तोड़ सकते, तो ये 30 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 30 गुणे 2 गुणे 2a भी होता है 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है 30 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इसमें इन सबको फिर इसके बाद से ऐड करना है। तो जो हम जो लिखते हैं ये 32 ये भी सेम इसी तरीके का रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ये 4 हो जाता है, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर रहता है। ये यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 और 3 का गुणा करते, इसके बाद 2 डिजिट और है तो वो उसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। तो इसका जो रियल मेथड रहता है वो ये रहता है और इसे करने का एक तरीका रहता है वो ये वाला रहता है, ठीक है। थैंक यू।